नमस्कार दोस्तों, रिव्यू माज़ा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि आरओ वाटर जो होता है वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है क्या, या आरओ वाटर के हमारे शरीर पे कोई दुष्परिणाम होते हैं क्या। हमारे शरीर पे आरओ वाटर पीने से, या अगर हम रोज़ाना घर में आरओ वाटर पीते हैं और कहीं बाहर जाने के कारण कहीं अगर हमने नॉर्मल रेगुलर टैप वाटर या बोरिंग का पानी पी लिया तो क्या हमें दिक्कत हो सकती है। तो आइए इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे। पहला सवाल ये है कि क्या आरओ वाटर हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जी, पहली बात तो आप सबसे पहले जान लीजिए आरओ वाटर क्या होता है। आरओ वाटर वो चीज़ होती है जिसमें से रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा जो पानी फिल्टर किया जाता है, जो हम नॉर्मल आजकल के जो आरओ फिल्टर्स आते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें से रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो क्षार होते हैं, जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं, उसको हम आरओ के थ्रू उसे फिल्टर करके वो जो भी क्षार होते हैं वो ड्रेन के थ्रू उसे फेंक दिए जाते हैं। तो हमें जो पानी मिलता है, जो हमें प्रोडक्ट वाटर जो मिलता है, उसके अंदर टीडीएस लेवल बहुत ही कम होते हैं, जो पार्टिकल पर मिलियंस में हम लोग काउंट करते हैं, जो नॉर्मल 10 to 25 टीडीएस तक हमें मिलते हैं। और जो हम रेगुलर जो टैप वाटर हम लोग म्यूनसिपैलिटी का यूज़ करते हैं वो 80 से 100 तक वेरी होता है, कहीं कहीं जगह तक 250 तक भी वो चला जाता है। तो दोस्तों, इसमें जब हम लोग लो टीडीएस का पानी हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो टीडीएस का जो जिस पानी का टीडीएस है वो पार्टिकल्स पर मिलियन में होता है, और हमारे बॉडी के लिए एक जो यूएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूके की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड लेवल फिक्स किया हुआ है कि हमारे बॉडी को जो है वो 50-40 तक जो टीडीएस है वो हमारे बॉडी को सूटेबल होता है। 40 to 50 to 100 भी हमें सूटेबल हो जाता है। तो जनरली हम लोग जो पानी पीते हैं, जो आरओ वाटर जो होता है, उसको हम लोग जो पीते हैं वो नॉर्मल 10 के नीचे टीडीएस चला जाता है। तो वो डेफिनेटली जो है उसके अंदर मिनरल्स जो हमें बॉडी को चाहिए वो कम होते हैं। तो जी हाँ, तो ये आपको बॉडी में से जो आरओ वाटर की खासियत ऐसी है कि वो आपके बॉडी में से जो मिनरल्स है वो पानी में एक्सट्रैक्ट करके यूरिन थ्रू वो बाहर जा सकते हैं। तो ऐसा होता है और ऐसा होना ना चाहिए, उसके लिए हम लोग इसमें एक मिनरल कार्ट्रिज ऐड करते हैं। जो भी हम लोग वाटर प्यूरीफायर लेते हैं उसमें एक मिनरल कार्ट्रिज होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि वो पानी उस मिनरल कार्ट्रिज से होके बाहर निकलता है। तो जो मिनरल्स पानी को जो चाहिए वो उसमें से वो ले लेता है, और फिर हमें फिल्टर्ड वाटर जो मिलता है वो मिनरल वाटर होता है, जिसके कारण हमें हमारे शरीर में से वो पानी जो है वो मिनरल्स नहीं निकालता है। और दूसरी बात दोस्तों, जी हाँ, आरओ वाटर का दूसरा जो एक बात कही जाती है कि आरओ वाटर जो होता है उसके जो पीएच लेवल होता है, जिसको हम एसिडिक लेवल और अल्कलाइन लेवल में हम लोग मेजर करते हैं। तो जी दोस्तों, अगर आपका जो आरओ मेम्ब्रेन है वो अगर कोई स्टैंडर्ड कंपनी का हो, जैसे सीएसएम हो गया, या फिर आपका डव फिल्मटेक हो गया, या पेंटेयर हो गया, ये सब स्टैंडर्ड कंपनी के मेम्ब्रेन अगर आप यूज़ कर रहे हैं आपके फिल्टर में, तो उनका स्टैंडर्ड लेवल जो पीएच आउटपुट जो होता है वो उन्होंने स्टैंडर्डाइज करके रखा होता है, जो 7+ ही होता है। जो अल्कलाइन की तरफ जो हमारा नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं वाटर लेवल, जिसे स्टैंडर्ड बोलते हैं, वो 7 होता है। जो अगर 7 से नीचे चला गया तो वो एसिडिक हो जाएगा, और 7 से ऊपर जाएगा तो वो अल्कलाइन हो जाता है। अगर आप सीएसएम या डव फिल्मटेक के मेम्ब्रेन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका अल्कलाइन लेवल जो पीएच लेवल है वो 7+ ही होता है। 7.5, 7.9, 8 तक चला जाता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है। लेकिन अगर आप नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कोई चाइना की मेम्ब्रेन या कोई दूसरी कंपनी की मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, तो उसके स्पेसिफिकेशन में आपको देखना ज़रूरी है। या तो अगर चाइना की मेम्ब्रेन हो तो उसमें कोई स्पेसिफिकेशन होता नहीं है,
जिसमें मेंशन किया हो कि हमारा जो वाटर टीडीएस है हम लोग इतना मेंटेन करते हैं, या हमारा जो आउटपुट है पीएच हमारा इतना मेंटेन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, और जब हम एक अल्कलाइन एक फिल्टर जब हम लोग इसमें ऐड करते हैं, जब हम कोई वाटर प्यूरिफायर में कोई मिनरल कार्ट्रिज ऐड करते हैं, और मिनरल कार्ट्रिज भी स्टैंडर्ड कंपनी का, जैसे हेल्दी हो या फिर और भी कंपनीज हैं जो मिनरल कार्ट्रिज बनाती, जैसे बायोसेरा है, बायोसेरा का बायो प्लस करके एक अल्कलाइन फिल्टर है। अगर ये सब आप यूज़ करते हैं तो आपको जो पीएच लेवल है वो हाईली अल्कलाइन मिलता है। और ये भी माना जाता है जो हाई अल्कलाइन फिल्टर्स, अगर पानी के लेवल हाई अल्कलाइन हो तो हमारे शरीर के लिए वो बेहतरीन होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, और जिसके कारण हमें हमारे हेल्थ में भी हमें कभी भी हैजार्ड्स नहीं होते हैं। जी हाँ, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था दोस्तों कि अगर हम लोग आरओ वाटर पीते हैं और कहीं बाहर जाते हैं तो क्या हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि हम लोग ने आरओ वाटर घर में यूज़ करते हैं और अभी हम लोग बाहर जाके नॉर्मल पानी पी रहे हैं, तो बाहर के पानी से क्या हमें तकलीफ हो सकती है? जी दोस्तों, अगर आपके फ़िल्टर के अंदर मिनरल कार्ट्रिज नहीं है, या अल्कलाइन कार्ट्रिज नहीं है, या मिनरल कार्ट्रिज नहीं है, तो जी हाँ, आपको बाहर के पानी से प्लेन आरओ वाटर पीने से आपको बाहर के पानी की दिक्कत हो सकती है। और जो मिनरल कार्ट्रिज है या फिर अल्कलाइन कार्ट्रिज है, उसके कारण एक और बेनिफिट हमें मिलता है कि पानी की जो टेस्ट है उसमें हमें चेंज बिल्कुल हमें पता नहीं चलता है। आप कहीं बाहर भी जाके पानी पियेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आप आरओ फिल्टर यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप एक मिनरल कार्ट्रिज उसमें ज़रूर ऐड करवा लीजिए। और मिनरल कार्ट्रिज भी आप स्टैंडर्ड कंपनी का कोई वही यूज़ कीजिए, कोई भी लोकल जिससे आते हैं उसको मत यूज़ कीजिए। कोई स्टैंडर्ड बायोसेरा कंपनी हो या कोई अच्छी जैसे हेल्थी यूएसए की है वो कंपनी की जो मिनरल कार्ट्रिज है, आप उसे यूज़ कीजिए, जिससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। जी दोस्तों, अगर आपके और कोई सवाल और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में पूछिए और मैं इसके सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।